आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। What's wrong? Can you guys hear me? Okay. That's me. Okay. That's good. Place value, face value. सबसे पहले हम ये करेंगे place value, face value. Let's say एक नंबर है 47932. क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू and face value of 9. Answer it. आज का टॉपिक है यूनिट डिजिट, हाईएस्ट पावर, ट्रेलिंग जीरो। सो आंसर क्या है इसका बता सकते हैं? ओके, नो आंसर। अब देखिए, सबसे पहले जब भी कोई नंबर है, रफ में चलते हैं, 47932, 47932, सबसे लास्ट वाला आपका वंस प्लेस पर होता है, ठीक है। प्लेस की बात करें, ये वाला आपका टेंस पर होता है, ये 100 पर होता है, ये 1000 पर होता है, ये 10,000 पर है, ठीक है। दैट मीन्स आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं इसको, सेम चीज को 4 into 1 10,000, 7 into 1,000, 9 into 100, 3 into 10 plus 2. This is very basic. Now मैंने आपसे पूछा कि 9 का प्लेस वैल्यू क्या है। 9 का प्लेस वैल्यू है 900, और फेस वैल्यू जो होता है वो उसका एक्चुअल वैल्यू ही होती है, यानी 9 चाहे वो
100th नंबर पर हो, चाहे वो 10th नंबर पर हो, चाहे वो 1000 नंबर पर हो, 10,000 नंबर पर हो, किसी भी नंबर पर हो, आपकी जो फेस वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी 9। ठीक है, 891 इज द आंसर। ओके, सपोज मैंने बोला कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू 7 की है 7000, लेकिन 7 की फेस वैल्यू क्या है 7 खुद। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 330 क्योंकि टेंस पर है, और फेस वैल्यू 3। जो लास्ट वाला नंबर होता है उसको यूनिट डिजिट बोला जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसी नंबर में अगर मैंने बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, सो आंसर हमारा था 891। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ प्लेस वैल्यू of 3 and face value of 3 and unit digit of given number. So that means 3 की प्लेस वैल्यू बोल रहा है 30, फेस वैल्यू बोल रहा है 3, और यूनिट डिजिट जो है वो है 2। ठीक है, तो 33 minus 2 that means answer is 31. Answer is 31. This is very basic. ठीक है, अगर मैंने इस तरीके से एक स्टेटमेंट लिखी 493 प्लस 731 प्लस 4197 एंड पूछा व्हाट इज द यूनिट डिजिट, नाउ सीधा सीधा ऐड कर रहे हैं, तो यूनिट डिजिट आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है। यहां से बोला 3 और 1 4, 4 और 7 11, यानी लास्ट में 1 आएगा। बट अगर मैंने ऐसे लिखा 493 प्लस 731 माइनस 197, इन दिस केस आपने बोला यहां पे 4 3 प्लस 4 माइनस 7, सो आप हमेशा देखेंगे कि 1 कैरी ले लेगा। ठीक है, तो यहां पे नेगेटिव ऐसे जो मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं लिख देते हैं -3 और उसके बाद कुछ प्लस माइनस कुछ कर देते हैं। नहीं, आपको लॉजिकली चलना है कि जब इस तरीके से कोई चीज आती है तो 1 कैरी लेता है, तो 14 माइनस 7 यानी 7, या फिर याद करोगे तो फिर डिजिट सब में कंफ्यूज हो जाओगे अकॉर्डिंग टू मी, तो ये भी हो सकता है। Suppose I wrote 413 plus 515 plus 368. What is the unit digit? See the plus 8 और यहां पे आपने बोला 816 यानी 6। बट सपोज अब मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, मैंने बोला 413 इंटू 515 इंटू 368, तब क्या होगी यूनिट डिजिट? Post your answer in comment section. I'll wait for 30 seconds. Zero is the correct answer. That means 3 into 5 15, 5 8 इसका मतलब आप सिर्फ 3 into 5 into 8 यूनिट डिजिट देखेंगे, तो यहां पे 0 आ गया, एंड विद 0। जो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट होता है, जो एक्चुअल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे
उसके लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, साइक्लिसिटी कंसेप्ट। बट एज यूजुअल मैं साइक्लिसिटी कंसेप्ट नहीं कराऊंगा, मैं आप लोगों को बेस्ट तरीके से अपनी तरफ से बेस्ट तरीका बताऊंगा। वैसे साइक्लिसिटी से कंसेप्ट होता क्या है वो आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1, 5, 6 और 0, अगर ये मेरा नंबर एंड होता है इन नंबर से, ठीक है, अगर यूनिट डिजिट में ये आता है, सो इसकी एनी पावर कुछ भी पावर लेंगे आप, तो एंड किससे होगा आप देखिए, सेम नंबर आ जाएगा 1 वाला। अगर कोई भी पावर होगी तो आंसर 1 आएगा। 5 वाले की कोई भी पावर, दैट मींस 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 10, एनी पावर आंसर विल बी 5। 6 की एनी पावर आंसर विल बी 6। 0 की एनी पावर आंसर विल बी 0। दैट मींस कि अगर मान लो 230 की पावर कुछ भी लिखी है, n पावर लिखी हुई है, तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। अगर n आपका मैंने दिया नेचुरल नंबर या कुछ भी दिया तो आप 0। ये साइक्लिसिटी बोलती है इन नंबर्स की। बट इफ आई से 2, 3, 7 एंड 8, ये अलग तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई टेक एग्जाम्पल ऑफ 2 की पावर अगर 1 है, अगर 5 है, देखो 1 से स्टार्ट करते हैं, अभी 5 पे नहीं जा रहा, मैं बहुत बेसिक से मैं मान के चल रहा हूं कि किसी को कुछ आता नहीं है, 0 से बता रहे हैं कि 2 की पावर अगर 1 है तो आंसर आपका यूनिट डिजिट 2 ही आएगी। 2 की पावर 2 है तो 4, 2 की पावर 3 है तो 8, 2 की पावर 4 है तो आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। लेकिन जैसे ही 2 की पावर 5 आएगी तो अगेन 2 एंड सो ऑन, ये वाली साइकिल, ये चारों की साइकिल फिर से चलेगी। दैट मींस हम एक चीज निकाल सकते हैं कि 2 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। यानी कल को अगर 2 की पावर 7 लिखी हुई है तो आप बोलोगे 4 हटा दो, यानी जो 2 की पावर 3, क्योंकि 4 तो साइक्लिसिटी है, 4 के बाद रिपीट हो जाती है वैल्यूज, तो जो 2 की पावर 3 है वही मेरा आंसर होगा, यानी कि आप बोलोगे 8। 2 की पावर 7 एंड विद 8, यानी यूनिट डिजिट 8। कल को सपोज करो आपके सामने लिखा हुआ है 1372, इसकी पावर लिखी हुई है 978। सो 4, हमें पता है 4 के बाद वैल्यूज साइक्लिसिटी से रिपीट होती हैं, तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, 4 मतलब लास्ट की 2 डिजिट्स से मतलब है, ठीक है, तो लास्ट की 2 डिजिट का मतलब है, आपने बोला 4 एकम 4, 38, 4 निम 36, 2 बचा, यानी आप सिर्फ इतना देखेंगे कि 2 की पावर 2, यानी इट एंड विद 4, आंसर इज 4। सिमिलरली आई कैन से फॉर 3, 7 एंड 8, 3, 7 एंड 8, 3 की बात करें तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 अगर कर रहे हो 9, 3 की पावर 3 अगर कर रहे हो 27, 3 की पावर 4 अगर कर रहे हो 81। लेकिन जैसे ही मैंने 3 की पावर 5 करी तो अगेन 3 से एंड होगा, फिर 6 करोगे तो 9, 7, तो दैट मींस सेम ये भी 4 की साइक्लिसिटी में चलता है और सेम तरीके से काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आपकी बारी 7, 9, 4, 3 रेज टू पावर 978, 4 की साइक्लिसिटी। तो आपने बोला 4 से मतलब लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होते हैं, तो 4 जैसे ही आपने बोला 4 से आप जैसे ही काटोगे तो लास्ट में रिमाइंडर 2 बचेगा। दैट मींस ये मेरे को सिर्फ 3 की पावर 2 दिखाएगा, यानी 9। क्लियर? सिमिलरली आप और देखो, नंबर सिस्टम में जो चैप्टर्स हैं वो सिर्फ यही काम के हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूं। देख लीजिए, HCF LCM सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन आ जाता है, ट्रेलिंग जीरो पे नहीं आता लेकिन हम करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा टोशेंट मेथड आपको आना चाहिए, अगर रिमाइंडर पे आ गया तो उसमें से आ जाएगा, वो दिया हुआ है। फैक्टर्स, इस पे भी क्वेश्चन आना है मेंस में, 100% आना है, मेरे को ऐसा लगता है। डिविजिबिलिटी 100%,
ठीक है, फैक्टर डिविजिबिलिटी। याद तक कि मैंने एक टॉपिक दिया था जो एक और, जैसे 200 से 800 के बीच में, और 5 और 7 से होने वाले बट नॉट 35, ये नंबर सिस्टम लेटेस्ट है। 2017 के हिसाब से गए तो सीरीज ऑलरेडी गिवन। स्क्वायर रूट ऑफ इर्रेशनल नंबर वो आपको करवा चुके हैं, वो आपको आना चाहिए। उसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। नंबर सिस्टम में रिकरिंग डिजिट जो आता है वो सिंप्लीफिकेशन में आता है, और बोर्ड मास भी सिंप्लीफिकेशन। ऑफरिंग ओके, सो 7 की भी सेम चलेगी, 8 की भी सेम चलेगी। आप चाहें तो मैं उसको भी करवा देता हूं, जैसे 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, उसके बाद जैसे 7 की पावर 5 आएगी तो ये चीज रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। 7 की पावर 1 एंड विद 7, 7 की पावर 2 49 होता है, यूनिट डिजिट 9 होता है। 7 की पावर 3 343, यूनिट डिजिट 3। 7 की पावर 4 2401 होता है, 2401 होता है, याद करके रखना है 1। तो यहां पे 7 9 3 1। अब मैं एक एग्जांपल ऐसा दूंगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करेंगे उसका। क्वेश्चन है, अगर सपोज कर दीजिए मैंने बोल दिया 4137 की पावर यहां पे 13980, बताइए व्हाट विल बी द आंसर। अभिलाषा, आंसर क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगी बताइए आप लोग। यूनिट डिजिट वन। ग्रेट देवांग, बिकॉज यहां पे हमने देखा 4 की डिविजिबिलिटी 80 से करा तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। सो कुछ लोग क्या करते हैं, देखो अभी इसमें एक चीज और बता देता हूं, एक और एग्जांपल देके। समटाइम्स जब पूरा डिवाइड हो जाता है तो हर बार 1 ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला सेम क्वेश्चन 3 से एंड हो रहा है, 9 ये n 73 और यहां पे 80 है, इसका आंसर क्या होगा? देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो आप 4th पावर लेंगे, आप 1 हमेशा नहीं लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 3 की पावर अगर हम बात करें तो यहां पे फिर से 3 की 4th पावर जो होती है, अगर हम बात करें 3 3 3, देखो ऐसे 81 ही होती है, तो यहां पे बाय चांस की बात 1 है, ठीक है, तो यहां पे भी 1 आ गया। लेकिन सब केसेस में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 8 को ले चलते हैं, 8 की बात करते हैं। 8 की पावर 1 8, ठीक है, और यहां पे आपने बोला 8 की पावर 2 करोगे तो 64 यानी 4। 8 की पावर 3 करेंगे तो 8 चौक 32 2। 8 की पावर 4 करोगे तो 16 6, और फिर 5 पे दोबारा से रिपीट होने लग जाती है, 4 यहां पे 2। ओके, सो दिस इज द साइक्लिसिटी 4। सो इन दिस केस अगर मैंने बोला कोई ऐसा नंबर है मेरा ABCD 8 एंड पावर इज लाइक ABCD, again I said 40. So what will be my answer? I'll wait again. अब आंसर बताइए, मैं फिर से वेट कर रहा हूं आपके आंसर की, बताइए।
6। वेरी गुड, ऑसम। दैट मीन्स आप समझ गए कि 40 से एंड हो रहा है तो फोर्थ पावर में हम 6 लेंगे, हमेशा 1 नहीं लेते। ये एक एरर रहती है कुछ बच्चों के साथ, तो इसको डिस्कस करना जरूरी था, ठीक है। और लास्ट जो नंबर 2 बचे वो बचे यहीं पे, जो कौन सा पेज पे मैं कर रहा हूं, यहां पे 1560 हो गया, 2378 हो गया, 2 नंबर बचे 4 और 9। इनकी साइक्लिसिटी 4 और 9, 4 और 9 इनकी साइक्लिसिटी 2 होती है, ठीक है। दैट मीन्स अगर 4 की पावर 1 करेंगे तो 4, 4 की पावर 2 करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, लेकिन जैसे ही आप 4 की पावर 3 करेंगे तो अगेन 4 एंड 6, 4 6, ओके। 2 9 की बात करते हैं, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 ends with 1, 9 की पावर 3 end with 9, that means again 2, okay। but I'm saying, मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी एनी नंबर, ठीक है, बिकॉज अगर मैं अपना केस लूं, मुझे एक चीज लगी कि सबकी साइक्लिसिटी, क्योंकि याद होना बहुत आसान है, बट स्टिल मुझे नहीं आता, मेरे को याद करना इतना पसंद है नहीं। सो मैं क्या करूंगा, मैं सबकी साइक्लिसिटी 4 ले लूंगा, सबकी 4, और वो हमेशा काम रहेगी। बिकॉज आप देखिए, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे इसकी बात करें, अगर मैंने इसकी जगह 4 ले ली तो उसके बाद भी रिपीट होती है। 9 की जगह 9, 2 की जगह आपने 4 ले ली, उसके बाद भी सेम चीज रिपीट होती है। जिनकी 4 है उनकी है, और बाकी कुछ नंबर जैसे होते हैं 5 1, उनका तो पता ही होता है कि एंड सेम नंबर से होता है। तो मैं 4 लेके चल रहा हूं हर किसी चीज की। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, सपोज 4 1 2 3 रेज टू पावर 173, 4 1 2 3 रेज टू पावर 173 एंड्स विद व्हाट, क्या आंसर आएगा ये बताइए। 527 रेज टू पावर 4072 कौन से नंबर से एंड होगा वो भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, 3, मुझे सिर्फ इतना याद है कि 4 होती है साइक्लिसिटी, तो मैं इसको एज अ 3 रेज टू पावर 1 देखूंगा, बिकॉज जैसे ही मैंने 4 से डिवाइड किया 72 तक चला गया, 1 बचा, तो 3 रेज टू पावर 1 मतलब एंड विद 3। सपोज अब अगेन मैंने बोला यहां पे कितना होता है, 4 से आपने डिवाइड किया, यानी 4 की डिविजिबिलिटी 2 डिजिट्स, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी 7 की पावर 4 है एक तरह से, क्योंकि मेरे को साइक्लिसिटी 4 ही पता है। तो आपका आंसर क्या आएगा यहां पे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ABCD 2 रेज टू पावर 453, दिस इज योर फ्रेम, बेसिक फ्रेम बन जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। MN3 रेज टू पावर 317, इन दोनों का आंसर बताइए। शाबाश अभिलाषा। here 2 रेज टू पावर 453 है, लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है 4 से डिवाइड किया आपने बोला 52 तक गया 1, यानी 2 की पावर 1 यानी 2 आंसर आएगा। यहां पे देखिए आप 3 शुरू के नंबर से मतलब नहीं है, यहाँ पे 17 है, फिर से 4 से डिवाइड किया 4 चौक 16 1 आया यानी 3 आंसर आया। बहुत ही सिंपल है, शुरू के नंबर से कोई मतलब नहीं है। XYZ, ये Y है सॉरी, XYZ 8 रेज टू पावर 136
another A, B, C, D 4 raised to power 513, another 4159 raised to power 111, and then last year question 7 raised to power 91 minus 3 raised to power 58 plus 24 raised to power 15. Solve these 4 questions. नाउ 8 की बात करते हैं। लास्ट के 4 नंबर अगर हम बात करें तो लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड करने हैं, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गए। तो आपको पता है अगर 8 की बात करें, ये मेरे पास 8 की पावर 4 लिखी हुई है। 8 की पावर 4 एंड्स विद 6, ठीक है। 8 64 32 6, ठीक है, बिल्कुल 6 से एंड होता है। 4 की पावर 513, मेरे को सिर्फ 4 से मतलब है, 4 से डिवाइड करना है तो 2 डिजिट देगी, यानी कि यहां पे 4 की पावर 1, दैट इज आंसर इज 4। 9 अगेन आपने 4 से डिवाइड किया, 2 डिजिट 3 बच गया, यानी 9 की पावर 3 से मतलब है, तो एंड्स विद 9। हियर आप कई लोग 2 की डिविजिबिलिटी यूज करके भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन पेपर में सोचना नहीं है, हमें 4 की डिविजिबिलिटी से कर देना है। Now solve this. 30 seconds. Solve this. So मैं स्टार्ट करता हूं। नो आंसर्स बाय एनीवन। ओके, -2 नो, यूनिट डिजिट कभी भी नेगेटिव में नहीं आती। आंसर क्या आएगा? ओके, यस अभिलाषा, यू गॉट इट राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 91, ओके, दिस इज 91। 91 मींस इफ आई डिवाइडेड बाय 4 तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। 88 तक जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है, यानी 7 की पावर 3 बची, यानी इसकी यूनिट डिजिट आई 3, क्योंकि ये 7 की पावर 3 बची, ठीक है। नाउ अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो आपने बोला 4 तो 2 बचा, तो यहां पे 3 की पावर 2 यानी 9। फिर से आपने बोला अगर यहां पे करोगे 4 से करोगे 4 12, 3 बचा, तो यहां पे 4 आ गया। तो अब आप देखिए 7 - 9, यानी जब भी 7 - 9, अब 7 - 9 तो नहीं हो सकता, -2 नहीं आएगा, तो 1 कैरी कर लेगा, तो 17 में से 9 गए 8, 17 में से 9 गए। अगर मान लीजिए आपने -2 किया, पेपर में 8 भी प्रेजेंट होता है, पेपर में 7 भी ऑप्शन में था, तो कई लोग 7 भी मार्क कर गए जल्दी में, क्योंकि उनको याद है कि 9 में से माइनस होता है, बट गलत है।
यूनिट डिजिट के केस में हम 1 लेते हैं, या तो आप ऐसे याद कर लो कि 10 में से होता है, या फिर आप लॉजिकली सोच लो कि एक कैरी ले लिया और तब आपने सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस। What will be the unit digit? ओके, सो अब ये करते हैं, 4 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में यहां पे 1 यानी 4, बिकॉज मैंने 4 से किया 12 तक गया, 1 बचा। ठीक है, यहां पे 6 की पावर कुछ भी होती है, 6 ही आता है। करना चाहो तो कर भी सकते हो, अगर जल्दबाजी में हो पेपर में तो आप 4 से करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, 6 गलत नहीं होगा। 4 आप सबके लेके चलेंगे कि 4 ही होती है साइक्लिसिटी। माइनस यहां पे मैंने जैसे ही किया तो यहां पे आपने देखा कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6। ठीक है, तो यानी एंड्स विद 4। वन मोर, 198, 129, 'Now this is your question. वन की पावर कुछ भी होगी, 1 से एंड होगा। 7 की पावर अगर बात करें, मुझे 4 से मतलब है, 28 तक गया, 1 बचा, 7 आ गया। माइनस नाउ अब यहां पे देखिए आप, 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर n ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है तो 6 से ही एंड होगा। प्लस 5 की पावर कुछ भी होती है तो 5 से एंड होता है। अब यहां पे अगर 7 की पावर 4n लिखा हुआ है, यानी 4 का कोई मल्टीपल हुआ, 7 की जो पावर है 4 का कोई मल्टीपल हुआ, यानी आपको पता है एंड्स विद, अगर 7 की पावर 4 की बात करते हैं 2401 आता है, 2401 यानी 1, यहां पे 1 आया, प्लस 9। ठीक है, तो आपने बोला प्लस प्लस वाले एक तरफ कर दो, 1 7 8, 8 और 9 17, 17 और ये 22, 22 में से 7 गए 15, यानी एंड्स विद 5। 5 इज द यूनिट डिजिट। वेरी गुड। क्वेश्चन नाउ, इस टाइप के जब भी प्लस माइनस में होंगे या नॉर्मल सी पावर होंगी, पावर की बात नहीं हो रही, तो यू कैन इजीली डू इट प्लस में। नेक्स्ट स्टेज, फाइंड द यूनिट डिजिट of the product of all even numbers. Second, find the
unit digit of the product of all odd prime numbers. Sometimes they can ask you like this, ठीक है, इन स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं. पूछ सकते हैं आपसे. Okay, so in all even numbers you will find एक ऐसा भी इवन नंबर है जिसे हम 10 बोलते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो आंसर आएगा पहला, अगर 10 प्रेजेंट है कितने भी नंबर है तो 10 मतलब 0, तो आंसर आएगा कि यूनिट डिजिट आंसर आएगी 0, 0 से एंड होगा, क्योंकि 10 एक इवन नंबर है. अब बात करते हैं कि आपने बोला ऑड प्राइम नंबर. ऑड प्राइम नंबर में 2 नहीं आता. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 6n + 1, 6n - 1, इस फॉर्म में होते हैं. इन दोनों का वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपने बोला 2 है, 3 है, 6n + 1 है, 6n - 1 है. ओके, सो ऑड का मतलब क्या है? ऑड वाले कौन से? एक तो 3, इसको देख के आप बोल सकते हैं कि ये भी ऑड है, और इसको देख के बोल सकते हैं ये भी ऑड है. क्यों? क्योंकि 6n मतलब आपने बोला ये इवन में एक जोड़ दिया ऑड बना दिया, इवन में एक घटा दिया फिर से ऑड बना दिया. तो सारे नंबर 2 को छोड़ के सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं. 2 को छोड़ के सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं. ठीक है, तो आपने बोला कि यहां पे क्या आएगा? यूनिट डिजिट अगर आपको निकालनी है तो आपने बोला 5 है, और 5 अगर किसी भी और नंबर से, क्योंकि 5 तो है ही, किसी भी और नंबर से अगर मल्टीप्लाई होगा तो एंड्स विद 5. करके देख लीजिए. 5 को 1 से करो 5 ही आएगा, 5 को 3 से करो 5 ही आएगा, 5 को 5 से करो 5 ही आएगा. तो आंसर है 5. प्लीज होल्ड ऑन. हेलो, क्लास ले रहा था. हाँ, क्या हुआ बताओ? किस मतलब क्या हुआ? डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया? क्या हुआ? ओके ओके. नेक्स्ट, (82⁻43)
नाउ मल्टीप्लीकेशन है, प्लस नहीं है माइनस नहीं। 2 की पावर अगर हम बात करें, हमें 4 से डिवाइड करना है तो 3, तो यहां पे 8, ठीक है। 3 की बात करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 3 3 9 1। आगे चलते हैं, ठीक है। आपने बोला यहाँ पे 90, अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 एकम 4 चौक 16 यानी 4 ही आएगा। यहाँ पे फिर से आपने बोला 6 का, तो कुछ भी कर लो 6 ही आएगा। यहाँ पे आपने 4 से डिवाइड किया तो 1 यानी 7, और यहां पे आपने जब डिवाइड किया 4 से तो 4 एकम 4 दूनी 8, 4 ते 12 2 यानी 6, नहीं 8 64 यानी 8 की पावर 2 यानी 4 आएगा, ठीक है। तो आपने बोला यहाँ पे 1 हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 चौक 16 और यहाँ पे 16 यानी 6 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 आ गया। यहाँ पे फिर से 7 टू 56 यानी 6 से एंड होगा, 666 यानी 216 यानी 6 आया, मेरा 6 आएगा आंसर, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, नाउ 17 raised to power 15 raised to power 22 raised to power 23, what will be the unit digit? आंसर बताइए। देखिए ना, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। क्या कहता है फंडा कि अगर कोई भी नंबर है, एनी नंबर, मैंने बताया मैं सबकी साइक्लिसिटी 4n ले रहा हूं, ठीक है, 7 इज द करेक्ट आंसर। +1 अगर मैंने कर दिया तो आप बोलेंगे अगर 4n + 1 की फॉर्म है, ठीक है, तो वो सेम नंबर आ जाता है, वही नंबर आ जाएगा यूनिट डिजिट में। अब देखिए आपने बोला 17 की पावर 15 है, 17 की पावर 15, तो अगर मैं 15 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर -1 आ जाएगा, -1, क्योंकि अगर आप 15 को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो या तो 3 लिखोगे रिमाइंडर या फिर -1 लिखोगे। मैंने -1 लिखा बिकॉज -1 की पावर यहां पे इवन है, तो वो मुझे पॉजिटिव ही दे देगी, यानी कि एक तरह से 17 की पावर 4n + 1 फॉर्म लिखी हुई है। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका 7 ही आंसर आ जाएगा। इसको ग्रैस्प करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ध्यान से दोबारा देखिए। कोई भी नंबर अगर 4n + 1 की फॉर्म में है, इस लेवल पे नहीं जा सकता एसएससी, मेरे को ऐसा लगता है, बट है बहुत ही इजी कंसेप्ट, तो कुछ कह भी नहीं सकते। तो आप देखिए 4n + 1 की फॉर्म अगर आई और इससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि फिर वो बायनोमियल में चला जाएगा कि अगर पावर 2 है तो कैसे होगा, वो नहीं। जैसे एक और क्वेश्चन लेके चलो बताते हैं। 8 की पावर 11 22 23 24 इंटू 5 की पावर 11 22 23 24 इंटू 7 की पावर 11 22 23 24। अब क्या होगा यूनिट डिजिट?
नाउ वैसे तो आप ये भी देख सकते हैं कि 8 5, यानी ये तो मेरे को, अगर 8 की बात करें, 8 एंड विद, अगर 8 की पावर 1 होती है तो 8 होता है, 8 की पावर 2 होती है तो 4 आता है, 8 की पावर 3 होती है तो 2 आता है, 8 की पावर 4 होती है तो 6 आता है। यानी ये वाली चीज कोई भी पावर हो, ये इवन नंबर देती है और ये 5 ही देती है, तो आंसर 0 ही आएगा। ये आप ऐसे भी सोच सकते थे, बट अगर आप पावर की फॉर्म में भी देखना चाहते हैं 1 बाय 1, तो आप देखिए फिर से ये 4n प्लस 1 की फॉर्म लिखी हुई है, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर की पावर ये जो है ये इवन है। तो यहां पे आप एक तरह से देखोगे 8 का 8 आ जाएगा। 11 की बात करें फिर से -1 का रिमाइंडर देगा, जैसे ही आप 4 से डिवाइड करोगे उसकी पावर इवन है तो ये 5 देगा और ये 7 देगा, यानी सी। ये बहुत मतलब कि ऐसी चीज है जो कि नॉर्मल सी है, बट स्टिल कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट of 7 raised to power 7 raised to power n. Option number 1 7, option number 2 3, option number 3 7 or 3, option number 4 none of this. अब देखिए एक सेकंड हटा देता हूं। देखिए 7 की पावर n, ठीक है। अब यहां पे जब मैंने बोला यहां से इसको मैं 7 की पावर n, तो जैसे ही आप 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो -1 रिमाइंडर बचेगा, -1 की पावर n। अब सब कुछ n पे डिपेंड हो गया, अगर n इवन हुआ या n ऑड हुआ, ठीक है। अगर n इवन हुआ तो आंसर 7 ही आ जाएगा, अगर n ऑड हुआ तो आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 की पावर 3 343 से। तो आप अगर n पे डिपेंड हो गया कोई भी चीज, तो ना तो 7 हो सकता ना 3, ऑप्शन नंबर 3 आंसर आएगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। ये बात क्लियर हो गई है नहीं, बताइए। ये सेम उसी चीज पे था, लेकिन इसमें पावर पे डिपेंड हो गया। जो मैंने अभी एक फंडा बताया है वही फंडा है, ठीक है, और उसी फंडे से आप लोग इस चीज को कर सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Let me add some slides. Yeah, okay. Now, 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial plus 500 factorial. What will be the unit digit?
नाउ फैक्टोरियल होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए, मैं बता देता हूं कि जैसे n फैक्टोरियल है, इसको लिखते हैं n इंटू सक्सेसिव, मल्टीप्लाई करते हैं आप और माइनस करते चले जाते हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इससे, फिर इससे एंड सो ऑन। जहां पे भी आप रोकेंगे वहां फैक्टोरियल लगा के रोक देंगे। जैसे कि मैंने लिखा अगर 100 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है 100, 99, 98, 97, 96 एंड सो ऑन। जैसे ही मान लो मैंने इसको 91 पे रोका तो मैं फैक्टोरियल रोक दूंगा, लगा के रोक दूंगा उसको, ठीक है। अब देखिए अगर आपने बोला यहां पे फैक्टोरियल में एक चीज जो आपको सिर्फ कंसेप्ट इतना सा है कि अगर मैं 4 फैक्टोरियल निकालता हूं तो होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 × 12 दूनी 24। लेकिन जैसे ही आपने 5 फैक्टोरियल निकाला, यानी 4 इंटू यहां पे 4 फैक्टोरियल, देखो एक सेकेंड, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, 5 को सेम तरीका बता रहा हूं कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल या फिर 5 इंटू 24, क्योंकि ऊपर निकाला 120, यानी कि 5 के बाद 5 फैक्टोरियल के बाद 6 फैक्टोरियल या जितने भी फैक्टोरियल होंगे सारे 0 से एंड करेंगे, सारे फैक्टोरियल 0 से एंड करेंगे, ठीक है। तो आपने बोला सिर्फ जब भी यूनिट डिजिट की बात आए तो शुरू के 4 फैक्टोरियल तक निकालना होता है। तो 1 फैक्टोरियल का 1 आएगा, 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 3 दूनी 6, 4 का मतलब 24, यानी ये 33 आ गया। उसके बाद जितने भी हैं वो 0 से एंड करेंगे, हम टेक केयर नहीं करेंगे। सो आंसर इज 33, यानी यूनिट डिजिट इज 3। Am I clear or not? Next question is 1 factorial की पावर 2, 2 factorial की पावर 2, 3 factorial की पावर 2, 4 factorial की पावर 2, 2, and now 100 factorial की पावर 2। दो क्वेश्चन लिखेंगे, 1 फैक्टोरियल की पावर 1, 2 फैक्टोरियल की पावर 2, 3 फैक्टोरियल की पावर 3, 4 फैक्टोरियल की पावर 4, 5 फैक्टोरियल की पावर 5 एंड 200 फैक्टोरियल की पावर 200। ये दो क्वेश्चन करिए आप। अब यहां पे भी वही सेम चीज है। आपने बोला यहाँ पे 1 की पावर 1, यहाँ पे मेरे को सिर्फ 4 फैक्टोरियल से मतलब है, उसके बाद तो आपको मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे 1, 2 दूनी 4, 3, अब यहाँ पे देखो 6 की पावर कुछ भी है यानी 6, यहाँ पे 24 है, 4 की पावर 2 यानी 6, यानी आंसर आया 6 दूनी 12, 12 4 16 17, यानी एंड्स विद 7 से एंड हुआ, क्योंकि 4 फैक्टोरियल के बाद हमने ध्यान ही नहीं देना और यहां पे आपने निकाल लिया। अब इसमें फिर से वही है, 1 की पावर 1 है यानी 1, 2 की पावर 2 है एक तरह से, 3 2 6, 6 की पावर 3 है, और 4 यहाँ 4 किससे होता है एंड 24 से, ठीक है। तो 4 की पावर 4 है, उसके बाद तो सारे जीरोस ही आएंगे, आपको नहीं करना कुछ भी।
तो यहाँ पे 1 + 4 + 6 प्लस 4 की पावर 4 जब एंड होती है तो 4 चौक 16 और 16 6 36 6 से ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से 7 ही आ रहा है मेरा, तो 7 ही आएगा ना, कुछ गलती तो नहीं करी मैंने। 6 किसका आ रहा है? अहमद, एक बार वेरीफाई कर लीजिए आप लोग ना। इसमें एक आध लेवल और जाता है, वो भी बता देते हैं फॉर सेफ साइड। यूनिट डिजिट वैसे इतना बड़ा टॉपिक था नहीं, बट स्टिल 888 9235 फैक्टोरियल प्लस 222 9235 फैक्टोरियल प्लस 666 2359 फैक्टोरियल प्लस 999 2359 फैक्टोरियल। नाउ यूनिट डिजिट क्या होगी ये बताइए। Now here concept is very easy। 8 तो है यहां पे। अब किसी भी फैक्टोरियल, अब देखो कंसेप्ट क्या है, 4 फैक्टोरियल या फिर ग्रेटर देन 4 फैक्टोरियल, या तो 4 फैक्टोरियल या 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हमेशा 4 का मल्टीपल होगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सिंपल सी चीज आपको मालूम ही है। 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल 4 का ही फैक्टोरियल होगा। ठीक है, अब देखिए आपको अगर ये बात पता है कि 4 फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल 4 का ही मल्टीपल होता, तो आपके हिसाब से ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, 4n 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 4n। तो 8 4, जब 8 की पावर एक तरह से 4th पावर होती है तो 6 से एंड होता है। 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 से एंड होता है। 6 तो 6 से ही होता है। और 9 की बात करें तो 6 मतलब 1, यानी आंसर 19, यानी आंसर 9। खत्म, छोटे से कंसेप्ट से क्वेश्चन खत्म। एक और, 1 फैक्टोरियल की पावर 99, 2 फैक्टोरियल की पावर 986, 3 फैक्टोरियल की पावर 97, 4 फैक्टोरियल की पावर, इसको 986 की जगह 98 कर दो, कम कम करते चलते हैं, 96 एंड सो ऑन। यहां पे 99 फैक्टोरियल की पावर 1। What will be the unit digit? This is the last question of unit digit, और आज का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद यूनिट डिजिट के बाद अब एक दिन छोड़ के परसों, यानी परसों आप कल यूनिट डिजिट की जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं कर सकते हैं। परसों मैं जो कंसेप्ट दूंगा वो हायर पावर, हाईएस्ट पावर प्लस ट्रेलिंग जीरो पे। नाउ इस क्वेश्चन को आप लोग कंसेप्ट से करिए और बताइए मुझे क्या आंसर आएगा।
1 फैक्टोरियल दैट मीन्स ये तो 1 ही आएगा। 2 फैक्टोरियल की पावर 98 है, यानी 2 की पावर 98 लिखा हुआ है एक तरह से। 3 दूनी 6 की पावर 97 लिखा हुआ है। और यहां पे आपने बोला कि 4 6 चौक 24, 4 की पावर 96, बस उसके बाद सारे जीरोस हैं। सिंपल सा कंसेप्ट, वही कंसेप्ट चल रहा है जो पुराना चल रहा था। ओके, अब देखिए यहां पे आपका 1 आया, इसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो 2 की पावर 4 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहां पे 6, 4 की पावर फिर से 4 से ही ये तो पूरा कंप्लीटली हो रहा है, ठीक है। 4 चौक 16 और 6, तो आपने फिर से आंसर जो दिया नहीं यहाँ पे गलत कटा क्या, 4 से काट दिया 4, हाँ 2 बचेगा, सॉरी ये 4 आएगा। तो 2 12 14 17 7 से एंड होगा, तो यूनिट डिजिट ये 7 है।